अच्छा, वैसे आप अपनी हेल्थ का ध्यान तो रखते हैं ना? अब ये सवाल थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन क्या आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करते हैं? और क्या आप अपने हार्ट की हेल्थ को जान पाते हैं? क्या आपको पता है कि आपका हार्ट हेल्दी है या नहीं? क्योंकि हार्ट डिजीजेस कितनी कॉमन हो गई है ये हम सब जानते हैं। और जो हार्ट डिजीज सबसे कॉमन है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इन शॉर्ट CAD। इसी को अस्केमिक हार्ट डिजीज और हार्ट डिजीज भी कहा जाता है। कई लोगों में इस डिजीज का फर्स्ट साइन ही हार्ट अटैक होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कितना बड़ा रिस्क है ये जिंदगी के लिए। ये जानने के बाद भी हम केयरलेस बने हुए हैं। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? इस बारे में आप सोचिएगा जरूर कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए या नहीं। और अभी इस हार्ट डिजीज के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है और ये क्यों होती है। तो देखिए, हमारे हार्ट और अदर बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। जब उन आर्टरीज की वॉल्स में प्लेक जमा हो जाता है तो आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं। ऐसी कंडीशन में ब्लड फ्लो पूरी तरह होने की बजाय या तो थोड़ा ब्लॉक हो जाता है या पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। यानी कोरोनरी आर्टरीज का सिकुड़ना या ब्लॉक हो जाना ही कैड का रीजन है, क्योंकि ऐसे में हार्ट तक ब्लड फ्लो के जरिए इनफ ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते, जिससे चेस्ट में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इस चेस्ट पेन को एंजाइना कहते हैं और अगर आर्टरीज पूरी तरह ब्लॉक हो तो ब्लड फ्लो बिल्कुल रुक जाता है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन ये आर्टरीज ब्लॉक कैसे हो जाती है, यानी ये प्लेक क्या है? तो हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की बदौलत जो कोलेस्ट्रॉल और फैटी मटेरियल आर्टरीज की वॉल से चिपक जाते हैं वही प्लेक होते हैं। यानी हम जानबूझकर ऐसा खाना खाकर अपने हार्ट को ब्लॉक करने की तैयारी करते हैं और फिर ये डिजीज तो काफी टाइम में डेवलप होती है, बहुत टाइम तक अननोटिस बनी रहती है। और जब ब्लॉकेजेस से प्रॉब्लम होने लगती है या हार्ट अटैक आता है तब पता चलता है कि हार्ट में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है। अब कोरोनरी आर्टरीज के फंक्शन को समझे तो शायद इस डिजीज के होने का प्रोसेस भी आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए आइए कोरोनरी आर्टरीज के बारे में जानते हैं। कोरोनरी आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती है जो हार्ट मसल को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती हैं, ताकि वो लगातार पंप करता रहे। ये आर्टरीज हार्ट मसल के ऊपर ही होती है। हमारे शरीर में 4 मेन कोरोनरी आर्टरीज होती है: राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब सवाल ये उठता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में इन आर्टरीज पर क्या असर पड़ता है। इस डिजीज में आर्टरीज के अंदर प्लेक बन जाता है और इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। प्लेक में कोलेस्ट्रॉल, फैटी सब्सटेंसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स, कैल्शियम और क्लॉट बनाने वाला सब्सटेंस फाइब्रिन होता है। ये प्लेक लगातार आर्टरी वॉल्स पर जमता रहता है, जिससे आर्टरीज सिकुड़ने लगती हैं और सख्त हो जाती हैं। यानी प्लेक आर्टरीज को डैमेज कर सकता है क्योंकि ये हार्ट मसल तक प्रॉपर ब्लड फ्लो होने नहीं देता। कई केसेस में प्लेक ब्रेक भी हो सकता है, फट भी सकता है और ऐसा होने पर प्लेटलेट्स, जो एक तरह की ब्लड सेल्स होती हैं, वो आर्टरी को रिपेयर करने की कोशिश करती है, जिससे एक ब्लड क्लॉट बन जाता है और इस क्लॉट की आर्टरीज के थ्रू ब्लड का फ्री फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से चेस्ट पेन और सांस लेने में तकलीफ होती है। इनफ ऑक्सीजन की कमी होने से हार्ट वीक हो सकता है, जिससे इर्रेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। इसे अरिदमिया कहा जाता है और इसकी वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है, जिसका मतलब होगा कि बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग हार्ट इनफ ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। अब अगर ये क्लियर करें कि कौन सी कंडीशंस में इस डिजीज का हाई रिस्क बनता है तो हम उससे बचाव के लिए तैयार हो सकते हैं, है ना? इसीलिए आइए जानते हैं कोरोनरी आर्टरीज डिजीज के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। उम्र बढ़ने के साथ इसका रिस्क बढ़ता है। अगर फैमिली में किसी को ये डिजीज रही है तो भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। इनके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स तो हैं ही प्लेक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, और हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एक्सरसाइज की कमी, अनहेल्दी डाइट, स्लीप एपेना और स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंगर की कंडीशंस इस डिजीज के रिस्क को बढ़ा देती हैं। इसलिए इनसे बचाव जरूरी है। और बचाव के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा खाना खाइए जिसमें ट्रांस फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, सिंपल शुगर्स और सोडियम कम हो। स्मोकिंग की अगर हैबिट है तो आप उसे क्विट कीजिए, एटलीस्ट आज और अभी से कोशिश कीजिए। एक्टिव रहना शुरू कीजिए, एक हेल्दी वेट को मेंटेन कीजिए, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। अल्कोहल इज नॉट गुड, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ताकि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग डॉक्टर सही सजेशंस दे सके।
और जरूरत हो तो टाइम पर प्रॉब्लम को डायग्नोस भी कर सके। डायग्नोस के दौरान आपका चेकअप करने के साथ आपके सिम्टम्स, रिस्क और फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा और कुछ टेस्ट भी कराए जा सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करती है। हार्ट डैमेज का पता भी लगा सकती है। चेस्ट एक्सरे और ब्लड टेस्ट, ताकि आपके ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स यानी फैट लेवल्स का पता लगा सके। जरूरत पड़ने पर कार्डियक कैथेराइजेशन भी किया जाता है, जिसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब, जिसे कैथेटर कहा जाता है, उसे आर्म या लेग की ब्लड वेसल के थ्रू हार्ट तक ले जाया जाता है। इस कैथेटर के थ्रू डाई इंजेक्ट की जाती है और फिर एक्सरे वीडियोस के जरिए डॉक्टर हार्ट के अंदर देखकर कंडीशन का पता लगाते हैं। डायग्नोस के बाद अब जानते हैं इलाज के बारे में। तो ट्रीटमेंट केस टू केस वेरी करता है। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है, जिसमें ब्लड थिनर्स, एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन, बेटा ब्लॉकर्स, ACE इनहिबिटर्स एटसेट्रा इंक्लूड हो सकते हैं। अगर आर्टरीज में ब्लॉकेजेस है या वो सिकुड़ गई है तो एंजियोप्लास्टी के थ्रू उन ब्लॉक्ड या नैरोड आर्टरीज को ओपन किया जाता है। जरूरत हो तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग भी की जाती है, जो कि एक तरह की सर्जरी होती है। तो देखा आपने कोरोनरी आर्टरीज डिजीज होने के रीजंस, रिस्क फैक्टर्स, डायग्नोसिस और इलाज के प्रोसेसेस के बारे में। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि जिंदगी को फुल एंजॉय करने के लिए बैलेंस्ड डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल कितना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हार्ट सलामत होगा तभी तो जिंदगी को हम खुलकर जी सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, छोटी छोटी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना होगा। एक साथ मत कीजिए, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि डीप फ्राइड, प्रोसेस्ड फूड्स और बेक्ड फूड्स को एक्सेस में खाना बंद करना होगा और फाइबर रिच फूड्स जैसे फ्रूट्स एंड वेजीज, होल ग्रेन्स और बीन्स को खुशी से खाना शुरू करना होगा। सॉल्ट और शुगर को अपनी प्लेट में बहुत थोड़ी सी जगह देनी होगी, ताकि हमारी प्लेट में हेल्थ को ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके, जिससे हमारा हार्ट सलामत रहे, खुश रहे। और हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज भी तो आपको शुरू करनी होगी, लेकिन अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखकर। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके भी अपना हेल्दी रूटीन शुरू कर सकते हैं। और स्मोकिंग और अल्कोहल को तो बहुत बड़ा नो कहने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। इसलिए अपने हार्ट का ख्याल रखिए और अपनों के साथ हमेशा हेल्दी एंड हैप्पी बने रहिए। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, उन सबके साथ शेयर भी कीजिएगा जिन्हें जंक फूड और अनहेल्दी लाइफस्टाइल अट्रैक्ट करती है। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। और हम तो अभी कह देते हैं कि हमें आपकी फिक्र है, इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि बचपन से सुन रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि अच्छी हेल्थ है तो सब कुछ है।